हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज फ्राइडे है और मैं पहुँच गई हूँ पौड़ी। पौड़ी से मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे ठंडा भी हो रहा है और बादल गरज रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। बारिश होगी शायद। देख हम यहाँ का इधर धूप लगी हुई है और इधर बादल हो रहे हैं। कल मुझे अपने इस खेत की भी पूरी सफाई करवानी है। बहुत घास हो रखी है यहाँ पे और सफाई करवा के खोद के और कुछ बो दूंगी मैं यहाँ पे बीज। चलते हैं अंदर। और फ्रेंड्स, ये सिलेंडर मैं श्रीनगर से लेके आई। बहुत मुश्किल हो रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। और मेरी फ्रेंड है मेरे ऑफिस में, तो उसने कहा कि इसे ले जा, तो मेरे पास रखा हुआ है एक सिलेंडर, उसको लेके जा। और फिर मैं लेके आई इसे, क्योंकि सिलेंडर कोई आजकल किसी के पास है भी तो कोई दे नहीं रहा है, लेकिन उसने दिया मुझे, तो मैं उसका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे गैस दी। नहीं तो मुश्किल हो रहा था। बच्चे भी आएंगे मेरे अब 2-4 दिन में, और फिर यहाँ पे अकेले में तो हो जाता है, चल जाता है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। गैस होनी ज़रूरी है। तो मैं लेके आई सिलेंडर और बहुत सामान लेके आई, मैं राशन वगैरह भी लेके आई। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद। और कल मैंने श्रीनगर से ये कढ़ाई ख़रीदी, स्टील की। अच्छी कढ़ाई है ये, भारी है खूब। और मैं सोच रही थी अगर गैस नहीं मिलेगी तो फिर तो स्टील के बर्तन चाहिए इंडक्शन में बनाने के लिए। तो मैंने ये कढ़ाई ख़रीदी कल। और भी सामान लिया मैंने, और ग्लास लिए थे मैंने, कटोरियाँ ली और कढ़ाई ली। और फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ा यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और देखिए फ्रेंड्स, ये चिड़िया घुस गई है यहाँ पे अंदर। अब इसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ से। और बरामदे में ये इधर उधर घूम रही है। जाने का रास्ता ढूंढ रही है वो। खोल देती हूँ मैं ये गेट, चली जाएगी वो। जा बाहर जा। जा। गेट खोल दिया मैंने, तब भी नहीं जा रही। जा बाहर जा। जा। और फ्रेंड्स, ये मैं ढोलक लेके आई हूँ चर्च के लिए। हमारे पास्टर ने बोला, पास्टर जी ने, कि चर्च के लिए ढोलक चाहिए था, तो मैंने बोला उन्हें कि मैं खरीद के दे दूँगी ढोलक चर्च को। और ये लेके आई हूँ मैं श्रीनगर से। बहुत भारी है। और ये है ढोलक। मुझे बजाना तो नहीं आता है, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है कैसे लेना चाहिए क्या है, लेकिन मैंने दुकानदार को पूछा कि अच्छा वाला देना, मुझे चर्च में देना है, तो तब उसने ये दिया। और अब मैं इसको भिजवाऊंगी, किसी बोलूँगी, पास्टर जी को फ़ोन करूँगी तो किसी को भेजेंगे घर पे, और फिर वो चर्च लेके चले जाएंगे इसे। और ये चाबी है इसकी,
ये चाबी है इसके नेट टाइट है ढीले करने के लिए। अभी तो उन्होंने ढीले किए हुए हैं नेट, इधर का टाइट करेंगे नेट, फिर ये अच्छे से बजेगा। और ये मैं भिजवा दूंगी चर्च में। और मैं इसे ऐसे पैक कर देती हूँ, बांध देती हूँ इसको। अब मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पीती हूँ। एक बार तो मैंने पी ली थी चाय, लेकिन ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो फिर एक बार बनाती हूँ चाय। अभी 5, 5:15 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये आटा लेके आई थी, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। अभी ड्रम साफ़ करूँगी, फिर उसमें डालूँगी। और चावल लेके आई, आटा चावल और दालें लेके आई, और भी सामान लेके आई हूँ मैं, वो रखूँगी मैं डब्बों में, डालूँगी उससे। चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी में बना रही हूँ मैं आज ये कद्दू धो के रखा हुआ मैंने, और कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। और ये डाल दिया मैंने, तेल गरम हो गया और ये डाल दिया मैंने हींग, और ये है मेथी, और ये है जख्या। हरी मिर्च डाल दी, जख्या और मेथी डाली मैंने। और जख्या के बारे में अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कहाँ होता है जख्या और कैसे होता है। और अब डाल दूंगी मैं इसमें कद्दू की सब्जी। जख्या पहाड़ों में होता है, इसको बोते नहीं है खेतों में, ये अपना आप ही हो जाता है। और सब जगह नहीं होता है ये जैसे, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। और पहले तो दिखता भी नहीं था ये, अब तो ये 50 रुपये पाव बिकता है। 50 रुपये का एक पाव आता है। और पहले तो वैसे ही खेतों में हो जाता था ये, अभी भी पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो टाइम से वैसे हो जाता है, अपना आप ही उग जाता है जैसे। और तो डाल दिए मैंने इसमें मसाले, हल्दी नमक मिर्च। और अब ढक दूंगी मैं सब्जी को और पकने दूंगी इसे। फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको जख्या। ये है जख्या, राई के दाने बड़े होते हैं, और ये जख्या बारीक बारीक बीज होते हैं इसके। और ये होता है हमारे पहाड़ में, पहाड़ में भी कहीं होता है कहीं नहीं होता है। और हमारी इधर तो मेरी माई के साइड में तो बहुत होता था ये। और अब ये बिकने के लिए भी आ गया है, बाज़ार में बिकता है ये 50 रुपये पाव। और इसको बोते नहीं है खेत में, अपना आप ही उग जाता है, अपना आप ही होता है ये। और अच्छा होता है इसका। इसको हम आलू की सब्ज़ी में, कद्दू की सब्ज़ी में, हरी सब्ज़ी में छौंक छौंक डालते हैं इसका, छौंकते हैं इससे। और अच्छा स्वाद लगता है हमें तो इसका। और हम राई राई के दाने जैसे डालते हैं ना सब्ज़ी में या किसी चीज़ में, तो हम जख्या डालते हैं। तो मैं ये सब्ज़ी बना दूँगी यहाँ पे, और आटा गूँथती हूँ मैं।
और रोटी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं थोड़ी देर सो गई थी, सर में दर्द हो रहा मेरे और मैं सो गई थी, फिर अभी उठी मैं। अभी सामान भी सब ऐसे पड़ा हुआ है, अब कल करूँगी मैं, ये सब साफ़ सफाई करनी है। और मैं सोच रही हूँ कल मौसम ठीक हो जाए, साफ़ हो जाए, तो मैं सारा कपड़े वपड़े भी सुखा लूँ और मेरे खेत का भी काम हो जाएगा। देखते हैं मौसम कैसा है। वैसे तो बता रहे हैं कि कल 12-1 बजे तक बारिश है, तो देखते हैं क्या होता है मौसम का। इस साल भी ऐसे होने लग गया पिछले साल की तरह। रज़ाई तो यहाँ बंद ही नहीं होती, पिछले साल से तो रज़ाइयाँ बंद नहीं हो रही हैं यहाँ पौड़ी में। और श्रीनगर में भी अभी हम कंबल ले रहे हैं, सुबह शाम वहाँ पे भी ठंडा है और दिन में गर्मी हो रही है। आज तो दिन में काफ़ी गर्मी थी और सुबह शाम तो वहाँ पे भी ठंड हो रही है। पता नहीं क्या कैसा रहेगा मौसम कल। मैं सोच रही साफ़ मौसम रहता तो मैं करती, घर का मेरा सारा काम हो जाता, बाहर का भी घर का भी। और बिस्तर भी मैंने डालने थे धूप में, अब बच्चे आएंगे मेरे अगले हफ्ते, तो बिस्तर भी सुखाऊंगी। देखते हैं क्या होता है और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, बन गई है मेरी यहाँ पे कद्दू की सब्जी, बन के तैयार है। और ये मैंने आटा भी गूंद दिया यहाँ पे। आटा ऐसे भिगोने के लिए रख देती हूँ मैं और फिर अच्छा हो जाता है आटा, फिर तब मैं बाद में इसको गूंद के और रोटी बनाऊँगी। और अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। कल मेरे बहुत काम है, अगर मौसम सही हो गया, धूप हो गई, तो मुझे बहुत काम करने हैं कल। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।